नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम आज जानेंगे धर्म क्या है। क्या धर्म और रिलीजन दोनों सेम हैं या दोनों में विभिन्नताएं हैं? यदि विभिन्नताएं हैं तो कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, उस सब के बारे में आज जानेंगे। यह 30 शब्द और 60 शब्द के लायक क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं धर्म, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलीगेयर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अर्थात पुनः, और लीगेयर मतलब बांधना, पुनः बांधना। अर्थात रिलीजन का मतलब हुआ पुनः बांधने की शक्ति। ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, किसको पुनः बांधने की शक्ति? वैसा क्या चीज है जिसको हमें पुनः बांधना है? तो आत्मा को परमात्मा से पुनः बांधने की शक्ति जो होता है वही क्या कहलाता है? रिलीजन कहलाता है। आत्मा को परमात्मा से पुनः बांधने की शक्ति। कुछ दार्शनिक इसको बोलते हैं कि व्यक्ति को समाज से बांधना, या व्यक्ति को व्यक्ति से पुनः बांधना, मानव को मानव से पुनः बांधना, या मानव को समाज से बांधना, इसको जो है रिलीजन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली अर्थ इसका यहीं पर रिलीजन का अर्थ हो रहा है कि ईश्वर को अर्थात परमात्मा को जो है ना, आत्मा, इन दोनों के बीच क्या करना? पुनः जो है बांधना, यही कहलाता है रिलीजन। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होता है कि रिलीजन वह अभिवृत्ति है जो अलौकिक सत्ता अर्थात ईश्वर तथा मनुष्य को, ठीक, मनुष्य का संबंध भावनाओं व क्रियाओं के स्तर पर जोड़ती है। ईश्वर अर्थात परमात्मा को आत्मा से जोड़ती है, वही रिलीजन कहलाती है। ठीक। यानी अब जोड़ेंगे कैसे? तो उसमें आता है दो चीज, अलौकिक आस्था, यानी परम शक्ति में क्या होना चाहिए? आस्था होना चाहिए। वह उसके प्रति मनुष्य की क्या होना चाहिए? उपासना आदि क्रिया। यहाँ तक होता है आपका रिलीजन, यानी ईश्वर की उपासना और जो भी उसमें क्या है क्रियाएं हैं, यही कहलाता है रिलीजन। ठीक। अर्थात रिलीजन वह अभिवृत्ति है जो अलौकिक सत्ता ईश्वर तथा मनुष्य का संबंध भावनाओं व क्रियाओं के स्तर पर जोड़ती है, यही है रिलीजन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक। अब चलते हैं धर्म। धर्म जो है ध्री धातु से मिलकर बना है। ठीक है, ध्री धातु से धर्म की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब क्वेश्चन उठता है कि किसको धारण करना? ठीक। तो यहाँ पर कहा जाता है धारति इति धर्मः, जो कुछ भी धारण करता है वही धर्म कहलाता है। ठीक है, अतः ये धर्म है ना, इसका व्यापक व्यापक अर्थ है। इसका अर्थ है स्वकर्तव्य पलायन। ठीक है, अर्थात व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य ही उसके क्या कहलाते हैं? धर्म कहलाते हैं। ठीक? धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अब क्वेश्चन उठे क्या धारण करें? तो जो कर्तव्य है आपका, जो स्वयं का कर्तव्य है, उसको धारण कीजिए, वही धर्म कहलाता है। यहाँ पर जो महर्षि मनु ने जो धर्म की परिभाषा दी है उसको देखिए, यहाँ से आपको धर्म समझ में आ जाएगा। धर्म की परिभाषा देते हुए मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात यहाँ पर आपको धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, इसी को धारण करना धर्म कहलाता है। पहला लक्षण है उसमें धृति। धृति अर्थात धैर्य, अर्थात आप किसी से नहीं डरोगे, धैर्यता के साथ रहोगे। दूसरा है क्षमा, आपके पास आप शक्तिशाली हो, उसके बावजूद आप क्षमा करने की आप में ताकत होनी चाहिए, तो दूसरा है क्षमा। तीसरा है दम, अर्थात आपका मन आपके कंट्रोल में हो, आपके नियंत्रण में हो। चौथा है अस्तेयम। अस्तेयम अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। शौच, शौच का मतलब होता है शरीर मन और बुद्धि से आपको पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
नेक्स्ट है मितीन्द्रिय निग्रह, अर्थात इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर जो आपकी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, ठीक है, इन सब पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धीर, धीर मतलब होना चाहिए आपको कि धीर मतलब होता है आपको विद्वान होना चाहिए। ठीक है। और विद्या मतलब विद्या ग्रहण करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सत्यम यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, अर्थात हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। क्रोधो, क्रोध मतलब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। ठीक है। और ये जो 10 लक्षण हैं, यही लक्षण क्या कहलाते हैं? धर्म कहलाते हैं। इसी को मनुष्य को धारण करना चाहिए, तभी वह अपने धर्म का पालन कर पाएगा। यही धर्म है। अर्थात धर्म, धर्म अर्थात होता है धारण करना। हमें क्या धारण करना चाहिए? इन जो लक्षण है धर्म के, उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो ध्री मतलब धारण करना। क्या धारण करना है आपको? स्वकर्तव्य पलायन, या जो नैतिक कर्तव्य है उसको धारण करना चाहिए, वही धर्म कहलाता है। ठीक है। देख लीजिए कुछ और परिभाषाएं इससे रिलेटेड। सदाचार परमो धर्म, अर्थात सत्य आचरण ही परम धर्म है, यह कहा जाता है। एक और देख लीजिए कि महर्षि कणाद द्वारा वैशेषिक दर्शन में कहा गया है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सह धर्म, अर्थात जिससे लोक उन्नति व मोक्ष की सिद्धि होती हो, वही धर्म कहलाता है। यानी जिससे लोक की उन्नति हो, विश्व का कल्याण हो व मोक्ष की सिद्धि हो, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। और मोक्ष की सिद्धि या लोक की उन्नति के लिए कौन से आचरण होना चाहिए? जो बताया आपको, धैर्य होना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। ठीक है। शरीर मन बुद्धि से पवित्र होना चाहिए। यही तो सब आपके कर्तव्य आचरण हैं, जिसके बेस पे आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। ठीक। तो ये है आपका धर्म। और देख लीजिए धर्म में और क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यदि आपको कोई पूछता है मित्र धर्म, वर्ड शब्द आता है मित्र धर्म, अर्थात मित्र धर्म मतलब क्या? मित्रता करने के लिए जो धर्म है, जो गुण है, वो जो गुण है या आचरण बोल सकते हो, उसमें आप में होना चाहिए कि आप मित्र जब कर रहे हो तो इसमें धोखा नहीं दोगे, एक दूसरे के सुख दुख का साथ दोगे। इस जो आचरण है उसको आप सही सही कर पाओगे तो आप मित्र धर्म का पालन कर सकते हो। राजधर्म, अर्थात राज व्यवस्था को चलाने के लिए आप में जो नैतिक गुण है वो होना चाहिए, उसको बोलते हैं राजधर्म। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों का भी क्या होता है? एक धर्म होता है। यदि उसका पालन कर रहे हैं तो हम विद्यार्थी धर्म का पालन कर रहे हैं। तभी तो श्री कृष्ण जो है युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो है शिक्षा देते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और क्षत्रिय धर्म क्या है? जो अधर्म हो रहा है उसको रोकना, वही क्षत्रियों का धर्म है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का वहाँ पाठ पढ़ाते हैं कि यदि धर्म जो है खतरे में हो तो आपके सामने चाहे कोई भी हो, आपको रक्षा करनी है धर्म की। वहीं पर इसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि यदि हम लोक सेवक बनने वाले हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। लोक सेवक के जो आचरण हैं उस धर्म का पालन करना चाहिए हमें। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जो लॉ हैं, जो संविधान है, उसके धर्म का पालन करना चाहिए हमें। तो ये है हमारा धर्म। आई होप आपको धर्म समझ में आ गया होगा। धर्म अर्थात धारण करना। ठीक, यही है धर्म। तो आपको रिलीजन और धर्म में अंतर समझ में आ गया होगा। रिलीजन जहाँ क्या है, एक संकुचित शब्द है। ठीक है। रिलीजन के अंतर्गत होता है अलौकिक आस्था व उसके प्रति मनुष्य की उपासना। ठीक है। एक आस्था होगा ईश्वर में, व उसके प्रति उपासना, व जो भी क्रियाकर्म पूजा पाठ कर रहे हो, ये सब का संतुलित रूप है रिलीजन कहलाता है। जबकि धर्म अर्थात ये जो रिलीजन के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं वो तो आएगा ही, उसमें प्लस क्या है, नैतिकता और स्व कर्तव्य पलायन और जुड़ जाएगा। ठीक है। तो रिलीजन एक, धर्म एक व्यापक शब्द है रिलीजन की अपेक्षा। क्लियर है? तो आई होप आपको धर्म और रिलीजन समझ में आ गया होगा। तो यदि 30 शब्द में आए तो दोनों को लिख देना है।
रिलीजन का अर्थ है आत्मा का परमात्मा के साथ पुनः मिलना, ठीक है। और जबकि धर्म क्या है, धर्म धारण करना, और धारण करना मतलब क्या कि जो रिलीजन के अंतर्गत आते हैं अलौकिक आस्था, उसके प्रति मनुष्य की उपासना के साथ साथ नैतिकता, स्व कर्तव्य पलायन, इसका समावेश क्या है, धर्म, ठीक है। तो ये है आपका धर्म और रिलीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू वेरी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।